इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती हैं, वो हम जाते हैं टुवर्ड्स एंजाइटी या डिप्रेशन, जब हम अपने गुस्से का इजहार, जिस तरह से उन्होंने कहा ना, या तो कर देंगे किसी के ऊपर, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, नहीं हो रहा, निकल रहा, तो अपने आप को कहीं ना कहीं डैमेज तो हम कर ही रहे हैं somehow, बट अदरवाइज क्या हो रहा है, हम एंजाइटी या डिप्रेशन ले रहे हैं। अब एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है, कैसे इसकी मैनेजमेंट की जाए? And it's happening with everyone. Everyone, yeah. सबके साथ हो रहा है Yeah, आज के दौर में। You're right. Actually, overthinking leads towards all of these illnesses. ठीक है? When you start overthinking, you expect yourself into anger or into some emotions you wanted to be. हम लोग बेसिकली ना माइंडफुली चीज़ें नहीं करते. We used to do things mindlessly. ठीक है। सुबह उठते हैं माइंडलेसली. वट एवर chores we are doing in our house, या वर्किंग फीमेल्स हैं, they do not do it mindlessly. चीज़ें करते करते we worry mindlessly, we wish mindlessly, we shop mindlessly, we do everything mindlessly. इवन गाड़ी हम जो है ना वो बिल्कुल माइंडलेसली Yes, चला रहे होते हैं। exactly. It's a fact. अच्छा, खुद ही पहुंच जाते हैं, आधा घंटा गुजर गया, पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली और दिमाग इसकी कहीं और सबसे है। बड़ी एग्जांपल क्या है मैम, हम दिन में 5 दफ़ा वो काम करते हैं, दैट इज़ नमाज. आप नमाज तो पढ़ते आप स्टार्ट करते हैं, जब आप सलाम पढ़ते हैं, देन यू गॉट टू नो कि हाँ मैं नमाज पढ़ा. दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल दैट यू आर माइंडलेस डूइंग इट माइंडलेसली। यस, यू हैव टू स्टार्ट विद दैट कि आप सबसे प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कि वट एवर यू आर डूइंग इट हैज़ सम पर्पस, यू आर डूइंग इट फॉर. ठीक है, वट एवर यू आर, एंड वंस योर वाई वुड बी क्लियर कि वाई आई एम डूइंग दैट, ये माइंडफुली आपने किया, योर वाई इज़ क्लियर, योर हाउ वुड बी क्लियर. अब कैसे करना है, जब हाउ क्लियर हो जाएगा तो ओवर थिंकिंग भी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस में आना चीज़ शुरू हो जाएगी कि आप हर चीज़ को बजाय इसके कि आप सोल्यूशन बेस्ड वर्क करें, यू वेंट इनटू द लाइक के प्रॉब्लम है, तो बजाय इसके कि हम उसकी तरफ जाएं, वी यूज्ड टू कम आवरसेल्फ टुवर्ड्स यस एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर हम फोकस किए रहते हैं और सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। जब हम लोग माइंडलेसली कर रहे होते हैं तो ज़्यादा एग्जैक्टली दिस इज द मेन जो एलिमेंट है ना, दैट इज माइंडलेस. ठीक है, ये वाला एक्शन जो है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम इसे कॉन्शियसली करना शुरू कर देंगे, फिर भी हाउ वुड वी, आपको लगता है कि ये माइंडलेसली किसी भी माइंडफुली किसी भी चीज़ को मैनेज करके हम एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर जा सकते हैं? या एग्जैक्टली, NLP बेसिकली रिगार्डिंग दिस वो इस चीज़ के लिए है कि यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड टेक अप द की ऑफ द मास्टरी ऑफ लाइफ. लाइक आपको मास्टरी ऑफ लाइफ कैसे आएगी, व्हेन यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस. ठीक है, आप जितने भी बड़े लोग देख लें, जितने जैसे भी जो टॉनी रॉबिन्स, ये सब चीज़ ये क्या बताते हैं, किस तरह से बताते हैं, अपनी जो इसमें बता रहे होते हैं, दैट इज़ कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है. व्हाट सक्सेस इज़ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू, टू whom you want to do, and as much as you want to do, and it needs a training of your brain. Once you train your mind, and coaches क्या करते हैं, they used to train their clients' brain to achieve the desirable goal, which what they are asking for. ठीक है, अच्छा सही है. तो इसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है. अच्छा, आपने कोचेस के हवाले से बात की है, अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन या किसी भी इस तरह के मसले से दो चार है, डू यू थिंक के वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय ओन सेल्फ, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस के साथ, या टेकिंग हेल्प इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बगैर नहीं मसला हल हो सकता? ओके, लुक अमर, लाइक अगर आपका डिप्रेशन स्ट्रेस 1 वीक तक है, दैट इज़ हेल्दी, गुड. ठीक है, समटाइम्स कंपटीशन इज़ गुड लाइफ में ना, तो अगर डिप्रेशन एक हेल्दी डिप्रेशन है तो दैट इज़ गुड. अगर आपको नो है कि आप इससे निकल सकते हैं, एंड यू नो हाउ टू गेट इट, लेकिन इफ़ इट लास्ट आफ्टर द 1 month, then you seek a professional help for that. ठीक है, 1 महीने के बाद अगर आप अपने नॉर्मल रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आप अपनी फोकस नहीं कर पा रहे जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स है डेली रूटीन लाइफ में, then you need to go to a life coach.